नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। देखिए, नागरिकता या सिटीजनशिप से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ा कम रहती है। मतलब कि अगर आप बोले कि 10 पेपर में से 6 पेपर 7 पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन पूछ लेता है। अब इसके कुछ बेसिक चीजें आप जान लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। आप लोगों से यही कहेंगे, जो भी लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक करने के मैंने लाइक कर दीजिए, कोई वो जबरदस्ती नहीं है। हाँ, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, नागरिकता पहली बात तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कहाँ पर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट यानी कि भाग सेकंड में मिलता है ये नागरिकता नाम की चीज। और इसमें जो है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता को डिफाइन करता है। अब इसमें से क्वेश्चन देखिए, कुछ प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं 70 में और ग्रुप डी में और एसएससी से लिया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब बहुत छोटा है। हालांकि कुछ फैक्ट बेस पे सभी। ठीक है, सबसे पहली बात कि भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं और इंग्लैंड भी बोलते हैं लोग। तो ब्रिटेन आप ध्यान में रखिएगा, ब्रिटेन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, देखिए जब हमारा संविधान बना तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि भारतीय नागरिकता अधिनियम लाया गया 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब का है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है 1955। इसमें क्या किया गया था, इसके अनुसार किया गया कि 5 आधार में से किसी एक आधार पर आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। वो 5 अधिकार आधार क्या क्या बताया गया था, तो एक तो हुआ था कि जन्म से आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। जन्म से का मतलब क्या कि अगर आपका 26 जनवरी 1950, ये कौन सा दिन है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, इसके या इस दिन या इसके पश्चात अगर आप भारत में जन्मे हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी भारत की। लेकिन इसमें कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे कि मान लीजिए कोई विदेशी यहाँ पर आया और यहाँ पर उसके बच्चे जन्म गए, इसका मतलब ये नहीं कि उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, अच्छा, दूसरे ये कि राजनयिक जो भी है, डिप्लोमेटिक जो भी रहते हैं दूसरे से कंट्री के दूसरे कंट्री में, तो वो भी अगर यहाँ पर जन्मे हैं उनके कुछ बच्चे वगैरह, तो उनको भी नहीं मिलेगा। ठीक, सेकंड ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में आते हैं, सेकंड क्या बोलता है, वंश परंपरा द्वारा। मतलब कि क्या बोला है, वंश परंपरा द्वारा मिलेगा। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इसका साफ ये है कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति कहा, भारत के बाहर, अगर आपके माता पिता हैं हमारे देश में, मतलब माता पिता जो है भारत के सिटीजन है, और अगर आप भारत के बाहर जन्म ले रहे हैं तो भी उनको क्या है, भारत का ही नागरिक माना जाएगा। तो ये हो गया वंश परंपरा द्वारा। थर्ड में क्या आ जाता है, थर्ड में क्या है, देशीकरण द्वारा नागरिकता। मतलब अगर आपको क्या हो गया, देशीकरण द्वारा नागरिकता। इसमें क्या है कि भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत के नागरिक बन सकते हैं। अगर आपको भारत सरकार के द्वारा देशीकरण का प्रमाण पत्र मिल गया तो भी आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक, उसके बाद पंजीकरण द्वारा नागरिकता। चौथा क्या है, पंजीकरण। अब इसमें क्या है, मतलब क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन करके भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब पांचवा में क्या बोलता है, पांचवा में ये बोल रहा है कि भूमि विस्तार। क्या है, भूमि विस्तार। मतलब कि अगर आप भूमि का विस्तार कर ले रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि हमारा देश भारत है, सपोज डेट ये एक भूखंड है, यहाँ के नागरिकता आपको चाहिए, और इधर कोई दूसरा देश है, अगर इसको हम इस देश में शामिल कर ले रहे हैं, मतलब इंडिया में अगर ये अब शामिल हो जा रहा है, तो यहाँ के लोगों को भी इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है, कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में कितने साल से रहा हो,
जो कि प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो ये है 12 साल। मतलब ये हुआ कि अगर आप 12 साल तक 12 साल से भारत में है तो आपको नेचुरली आपको क्या है, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कितना के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन यानी कि माइग्रेट कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो कितने तारीख से? ये 1 मार्च 1947 की बात कर रही है। 1 मार्च 1900, देखिए ऐसे डेट क्या है, 4-5 पूरे नागरिकता में 4-5 डेट है, उसको याद कर लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से माइग्रेट कर पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। 5 से 11 किससे संबंधित है? तो ये नागरिकता से संबंधित है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। ठीक, अच्छा, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सब देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो, देखिए कुल मिला क्या पूछ रहा है कि नागरिकता आपका कौन सा भाग में है? तो भाग सेकंड में है, डायरेक्ट, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान का भाग सेकंड किससे संबंधित है? तो नागरिकता से। प्रस्तावना प्रियम्बल तलक हो गया, जिसको हम समानता, संविधान की आत्मा बोलते हैं। ठीक, समानता बोलते हैं। और के एम मुंशी ने तो जन्म कुंडली तक से बोल दिया इनको। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 में है, और संघ और उसके क्षेत्र, ये सब देखा गया है। संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन में, संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो किससे है? अभी हम लोगों ने देखा नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955। अच्छा, इसमें कई बार संशोधन हुआ है, तो बस जो मूलतः है यही है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, और इसी में संशोधन करते रहते हैं सब। नेक्स्ट, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, वंश परंपरा से प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से ही प्राप्त कर, लेकिन संपत्ति अधिग्रहण से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। क्या समझे? 5 शर्तें बताया गया था ना शुरू में नागरिकता पाने की। क्या क्या था? जन्म, देशीकरण, उसके बाद फिर वंशानुगत हो गया, पंजीकरण हो गया, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि। ठीक, जन्म से, वंश से, देशीकरण से, और उसके बाद वंशानुगत के द्वारा भी आप पास कर सकते हैं, वंशानुगत तो हो ही गया। उसके बाद फिर क्या आ गया, पंजीकरण भी आपका हो गया, लेकिन संपत्ति अधिग्रहण से नहीं होता है। कि अगर हम देखिए, संपत्ति अधिग्रहण मतलब क्या हुआ, कोई भारत का है, भारत की नागरिकता प्राप्त करना है ना, भारत का है, अगर ये संपत्ति जो भी ये लैंड है, भूमि है, अगर इंडिया में शामिल हो गया तो इंडिया का नागरिकता इसको मिल जाएगी। लेकिन अगर इसने कुछ कब्जा कर लिया, जैसे कि आपने देखा पीओके कब्जा कर लिया, तो क्या उनको भारत की नागरिकता मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो संपत्ति अधिग्रहण से नहीं मिलती। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। तो नागरिकता इतना ही, बहुत छोटा सा टॉपिक था, हो गया। अब आगे फंडामेंटल राइट वगैरह ये सब भी चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सब हम देख रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होगा, चैनल से जुड़े रहने के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, उसमें बहुत कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, उसके बाद उसका फायदा उठाइए।